श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी उत्पन्ना एकादशी पड़ने जा रही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यह एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, तो इस वजह से 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है। धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गजकेसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों की निर्माण की वजह से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा बरसने वाली है। और इस दिन आप बिना किसी को बताए काले धागे से जुड़ा हुआ अचूक उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती हैं और 8 दिसंबर को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इसीलिए इस दिन काले धागे से जुड़ा हुआ अचूक उपाय आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करता है, चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे सेहत और संतान को लेकर के हो। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और देखिए दोस्तों, आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी उत्पन्ना या उत्पत्ति एकादशी कही जाती है। इस माह में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दिन एकादशी माता का जन्म माना गया है, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना से पुण्य जन्म और इस जन्म दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और कई गुना कर्मों की प्राप्ति होती है। तो देखिए दोस्तों, आज का ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको जो एनर्जी मिलती है और साथ ही आपको आपके कार्यों में जो सफलता मिलेगी जिसकी आपने पहले कभी कल्पना नहीं की होगी। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय है आपके घर की नकारात्मक को कुछ समाप्त करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, कई बार व्यक्ति अपने हिसाब से बहुत अधिक मेहनत करता है और वह जो सोचता है उसकी मेहनत जो है उसके जीवन में काम आए ताकि वह अपने लिए कुछ कर सके और अपने फायदे की चीजें वो अपने लिए कर सके। लेकिन जब व्यक्ति को उसकी मेहनत का परिणाम नहीं मिलता है और उसके साथ ही उसके जीवन में धन की कमी रहती है या फिर परिवार में कलह रहता है, पत्नी पति के बीच में आपसी कलह रहता है, दोस्तों इनमें सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे के द्वारा हमारे ऊपर जो आंख गड़ाई जाती है वह नकारात्मक ऊर्जा हमें अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं ले जाती है। वो हमेशा से ही हमें जीवन में दुख और तकलीफ के अलावा हमें कुछ नहीं देती है। और दूसरी जो चीज है हमारे जीवन में जो है वो हमारी ग्रहमान यानी कि गृहस्थी और हमारी दृष्टि का हमारी दिशा के अनुसार नहीं होना, और उसके कारण हम कितना भी अच्छा कर लें लेकिन हमें अपने कार्य का उतना फल नहीं मिल पाता जितना कि हम अपने जीवन में उद्देश्य को लेकर के चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का ये उपाय ऐसा ही है जो आपके ऊपर किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव को लागू नहीं होने देगा। और दूसरी चीज है, जो आपकी राशि में और आपकी कुंडली में ग्रहमान बुरे चल रहे थे उन सभी दोषों को दूर करेगा ताकि आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि आपने अपने जीवन के बारे में जो सोच चुका है यानी सोच रखा है उसमें आपका अपना पूरा साथ मिल पाए। तो देखिए दोस्तों, आज का जो उपाय है वो है काले धागे का। दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल 20 गुरुजी में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, काला धागा एक ऐसी चीज है, इसको आप उपाय में उपयोग करते हैं तो यह कितना भी आपके जीवन में फायदा कर देगा। और इस काले धागे के उपाय को करने से आपके जीवन में आसपास क्या आपसे कोसों दूर आपके जीवन की सारी समस्याएं हो जाएंगी और कभी भी आपको अपने जीवन में दुखों को नहीं देखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इतना प्रभावशाली काला धागा माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको एक 1.25 मीटर काला धागा लेना है और दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं आपकी कौन सी समस्या, उस हिसाब से आप काला धागा ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, काला धागा एक ऐसी चीज है नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है, उन्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देता और नकारात्मक शक्तियों को कभी भी आपके पास भटकने नहीं देता। तो इतना प्रभावशाली काला धागा माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपके घर में आपने देखा होगा, आपके घर में कोई अगर छोटा बच्चा होता है या फिर कोई भी बहुत ही ज्यादा सुंदर तैयार होता है तो इसको नजर नहीं लगे इसके लिए इसके ऊपर काला टीका लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, विवाह के समय में भी दूल्हा दुल्हन के लिए काला टीका लगाया जाता है ताकि उन्हें कभी भी नजर दोष नहीं लगे। तो देखिए दोस्तों, जिन व्यक्तियों के पास भी काला धागा होता है तो उनके जीवन में कभी भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको काला धागा ले लेना है और आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी शनि मंदिर है तो आपको वहां चले जाना है। अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर नहीं है तो आप हनुमान मंदिर में भी जा सकते हैं। हनुमान मंदिर या शनि मंदिर में से किसी भी एक जगह आप जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप शनिदेव के मंदिर में जाते हैं तो शनिदेव को जो तेल चढ़ाया जाता है, सरसों का तेल या तिल्ली का तेल, उसमें आपको उस काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है, यानी कि पूरा डुबो देना है या थोड़ा थोड़ा उस पूरे धागे पर आपको तेल लगा देना है। और देखिए दोस्तों, अगर आप हनुमान मंदिर में जाते हैं तो उनके पैर का जो सिंदूर होता है, चरणों का जो सिंदूर होता है, उसको आपको लगा देना है इस धागे पे पूरे पे। और इसके साथ ही आपको 7 गांठें लगानी है उस धागे पे और आप कोई भी एक गांठ लगा करके अपने जीवन की जो भी समस्या, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उस समस्या को आप बोल सकते हैं। जैसे कि आपकी धन प्राप्ति की समस्या हो गई तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको धागे के अंदर 7 गांठ लगा लेनी है और आपको 7 समस्या बोल देनी है अपनी भगवान जी से। यानी कि आपको एक गांठ लगा लेनी है और अपनी एक समस्या बोल देनी है, दूसरी गांठ लगा लेनी है, दूसरी समस्या बोल देनी है। इसी प्रकार से आपको 7 गांठ लगा देनी है और 7 समस्या अपनी बोल देनी है शनिदेव महाराज हनुमान जी से। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको 7 समस्याएं बोल देनी है और 7 गांठ लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों, गांठ लगाने के बाद
बाद आपको क्या करना है, आपको भगवान के चरणों में एक दीपक जलाना है। तो देखिए दोस्तों, दीपक जलाने के बाद आप शनि मंदिर में जाते हैं और दीपक जलाने के बाद में आपको ओम श्री शनि शनिचराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप कर लेना है। और देखिए दोस्तों, यदि आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो देखिए दोस्तों, चालीसा का पाठ करने के बाद या श्री शनि शनिचराय नमः मंत्र का जाप करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको सबसे पहले उस धागे को लेना है। उस धागे को लेकर के आपको, जिसमें आपने गांठ लगाई थी, उस धागे को आपको उठा लेना है, अपने सीधे हाथ में लेना है। तो आपने जो दीपक प्रज्वलित किया, उस दीपक के चारों तरफ आपको ये 7 बार घुमा लेना है। तो देखिए दोस्तों, 7 बार आपको घुमा लेना अच्छी तरीके से, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया यार, इस प्रकार से आपको 7 बार ही घुमा लेना है उस धागे को। और उस समय पे ही आपको ओम श्री शनि शनिचराय नमः इस मंत्र का 7 बार ही जाप करना होगा। और उसके बाद आपको अपने घर पर सीधे आ जाना है, बगैर किसी से बोले हुए, बगैर किसी की बात करे हुए, आपको सीधे अपने घर पर ही आ जाना है। और उस धागे को आपको एक रात्रि के लिए अपने घर की पूजा घर में रख देना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको जिस जैसे कि अपने लिए अगर वो धागा बनाया है या आपने तैयार किया है, या फिर अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए वो धागा तैयार किया है, तो जिस भी व्यक्ति के लिए आपने ये धागा तैयार किया था, उस व्यक्ति की बाजू में आपको इस धागे को बांध देना है। तो देखिए दोस्तों, अगर धागा बड़ा है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में बांधना चाहते हैं तो आप बांध सकते हैं। तो यह रक्षा सूत्र बन जाता है आपके पूरे परिवार का। ये हमारे बुरे ग्रह को शांत करता है। और साथ ही आपको यह ध्यान रखना होगा, तो देखिए दोस्तों, जब भी आप धागा बांधे, तो जब भी आपने जो गांठ लगाई है, जो आपने 7 गांठ लगाई, उन 7 गांठों पर आपकी कैंची नहीं लगनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, इसके साथ अगर दोस्तों आप इस धागे को बांधना नहीं चाहते, तो देखिए दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं ये धागा आपके घर में ही रहे और आपको कोई भी समस्या नहीं हो, तो आपको उस धागे को आपके घर का जो मुख्य द्वार है, तो वहां पर इस धागे को आपको ऊपर की तरफ बांध देना है, या फिर वहां पर आपको इस धागे को लटका देना है। तो आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी भी प्रवेश ना कर पाए आपके घर में कभी भी। और साथ ही आपके घर के आसपास अगर कोई भी बुरी शक्ति है तो वो भी दूर चली जाएगी। और साथ ही आपके जीवन में जो भी ग्रह के दोस्त है वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे और आपको आपके जीवन में कुछ नया देखने को और नया कुछ करने को मिलेगा। और आप जो भी कार्य करेंगे निश्चित तौर पर आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास है। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी इस उपाय को करने मात्र से। दोस्तों, इन उपायों को करने से आपको चूकना नहीं है, इस उपाय को आपको जरूर करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव।